आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाउस प्लांट के बारे में जो कि फेंग शुई और वास्तु के हिसाब से फेमस है। साथ के साथ पानी और मिट्टी में दोनों में उगाया जा सकता है। तो जानते हैं और इसके बारे में। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि लकी बैम्बू प्लांट है जो कि पानी में ही ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी में भी इजीली ग्रो किया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। और आप सामने पिक्चर्स देख ही रहे हैं, हमारे पास में ये वेरीगेटेड वैरायटी में आता है। एटलीस्ट 3 वैरायटीज़ हमारे पास में रहती हैं, जिनमें इनकी जो पत्तियों का जो कलर है, नॉर्मल जो रहता है वो ग्रीन रहता है। बाकी जो 2 जो वैरायटी रहती है उसके अंदर उनका टेक्सचर जो है लीव्स का अलग रहता है, 2 शेड्स आते हैं। तो वो 2 शेड्स भी हमारे तभी आते हैं जबकि पत्तियों का जो कलर है, धूप अगर उनको मिलती रहेगी तो ब्राइटनेस में। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि इंडोर में इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना होता है। अगर इस प्लांट को बराबर केयर मिलती रहे तो इसकी हाइट आसानी से 2 से 3 फीट तक जाती है, चाहे तो वो मिट्टी में हो, चाहे फिर वो पानी में हो। पानी में भी जो प्लांट रहते हैं लकी बैम्बू के, वो आपने देखे होंगे, कई तरीके के डिज़ाइन के आते हैं, कई तरीके से ट्विस्टेड आते हैं, कई उनकी हाइट होती है। ये लकी बैम्बू का जो प्लांट है कई नामों से भी जाना जाता है। इसको हम कर्ली बैम्बू बोलते हैं, चाइनीज़ वाटर बैम्बू बोलते हैं, फ्रेंडशिप बैम्बू बोलते हैं, रिबन प्लांट बोलते हैं। इतने नामों से इनको जाना जाता है। कई लोग इसे रियल बैम्बू प्लांट के जैसा मानते हैं, जबकि असल में ये एक ट्रॉपिकल वाटर लिली की तरह है और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो ड्रेसिना है। ना सिर्फ फेंग शुई के हिसाब से बल्कि भारत में वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी इस प्लांट को बहुत महत्व दिया गया है। इसको लोग ऑफिस के अंदर और घर के अंदर ऐसे डायरेक्शन में रखते हैं जिससे कहा जाता है कि इस डायरेक्शन में रखने से आपके घर के अंदर समृद्धि होगी, गुड लक और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बहुत अच्छा जाना जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ये बात ध्यान रखनी होती है, जो कि चाइनीज़ जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से है, कि जितने स्टार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पर काम करता है। अगर 2 स्टार्क्स है तो उसकी एक अलग अहमियत होती है, 4 स्टार्क्स है तो उसकी एक अलग अहमियत होती है, 6 है तो उसकी एक अलग अहमियत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में ये आता है। तो आपको ये एक ख़ास बात है, अगर आपको इस प्लांट को खरीद रहे हैं तो इसको खरीदते वक़्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको जिसको भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं या जिसके लिए भी आप ले रहे हैं, तो आपको उसकी किस चीज़ के हिसाब से देना है। मेरा पूरा वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या इस प्लांट को हम लोग मिनिएचर गार्डन में और हमारा जो है कोकेडामा उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ कर सकते हैं तो हमको क्या चीज़ की सावधानी रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। प्लांट को ब्राइट लाइट तो मिलनी ही चाहिए, पर इनडायरेक्ट लाइट भी इसको मिलेगी तो ये अच्छी रहेगी। और डायरेक्ट सनलाइट में रखने से क्या होता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो जलने लगती है, जल के और वो सूखने लगती है। और पानी है जब आपको इस प्लांट को देना हो तो आप इस बात का ध्यान रहे कि आपकी टॉप पे से जो सॉइल है वो जब ड्राई होगी तभी आपको प्लांट को पानी देना है। अगर आप उसको ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाएगी और आपका प्लांट गलना शुरू हो जाएगा। और प्लांट को आपको पानी ऐसा देना है जो कि क्लोरीन और फ्लोराइड वाला ना हो, जो कि नॉर्मल एक पानी हो, नहीं तो इनकी जो पत्तियों का जो कलर है वो जाएगा और इनमें किसी तरीके की डिजीज़ होगी और थोड़े टाइम बाद में आपका प्लांट मर जाएगा। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र के बारे में। हालाँकि नॉर्मल जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे शेयर मैं आपको कर रही हूँ कि बिना फर्टिलाइज़र के भी हमारा प्लांट्स ईज़िली सर्वाइव करता है। ग्रोथ थोड़ी-सी कम होगी, लेकिन अब हम बात करते हैं वाटर वाला जो है उसके अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ कर सकते हैं मार्केट से आप लाके। पर कोई भी चीज़ का ओवर फर्टिलाइज़र ना दें, नहीं तो आपका प्लांट उससे खराब हो जाएगा। टाइम की टाइम आप उसमें से जो जो डेड लीव्स हैं, जो येलो हो जाती हैं, उनको टाइम टू टाइम उसको आप रिमूव करते रहें। मिट्टी में लगाए जाने वाले लक्की बैम्बू पे कई बार मिली बग्स और एफाइड्स और आंट्स का खतरा रहता है, क्योंकि उसके आसपास और भी प्लांट्स रखे रहते हैं या फिर साथ में रहते हैं। जबकि वाटर वाले के अंदर हमको टाइम टू टाइम सिर्फ एक पानी चेंज करते रहना होता है उसका 4 से 5 दिन के बीच में। और सॉइल के अंदर इंसेक्ट इटसेल्फ ही कई बार जानवर पैदा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको नीम के तेल का स्प्रे, जो कि हम सोप के साथ मिला के लिक्विड सोप के साथ मिला के बनाते हैं, वो, या फिर आप हल्दी का छिड़काव, इस तरीके के जो घरेलू जो नुस्खे हैं वो आजमा के उनमें से दूर कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट इजीली सर्वाइव कर सके।
जैसे ही आपके नोटिस में किसी भी प्लांट को लेकर आए कि उसमें चींटियाँ लग रही हैं या पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या ब्राउन हो रही है, तुरंत उसको देख के नोटिस करके उसको तुरंत ही उसका उपचार करें। अब बात करते हैं कि क्या हम इसको मिनिएचर गार्डन में यूज़ कर सकते हैं? हाँ, हम इनको ईज़िली मिनिएचर गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मिनिएचर गार्डन इस पे लेके बनाए हैं। लेकिन जैसा कि ये प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है और किसी लक के लिए होता है, गुड लक के लिए होता है, तो हमको जब भी ये बनाएँ तो हमको उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही दूसरा प्लांट इसके साथ ऐड करना चाहिए, अदरवाइज़ हमको नहीं करना चाहिए। आप इससे कोकेडामा भी ईज़िली आप बना सकते हैं और कोकेडामा की बहुत अच्छी ग्रोथ इसके अंदर होगी, जो मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज़ के अंदर डाल चुकी हूँ और बहुत सुंदर इसके अंदर दोनों का लुक भी आता है। तो होपफुली आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए और क्लिक पे बटन पे करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के आते रहें। थैंक यू सो मच।